कनुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने जी दोनों वरिष्ठ साथियों को सुन रहा था, हेमंत जी और हमारे साथी धनंजय जी। उन्होंने जी जो कहा है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। और आपने कहा कि छोटा एक नरेंद्र मोदी उनके इर्द गिर्द जो है, केजरीवाल के इर्द गिर्द चल रहा है। मैं ना तो हम दलित जीवी या हम लोग जो है, ना तो किसी गॉड भगवान को मानते हैं और ना किसी जी। राजा को मानते हैं और ना किसी हाँ व्यक्ति जी। पूजा में विश्वास करते हैं। बाबा साहब के अनुयायी हैं। लेकिन ये सही जी बात है, जैसा कि धनंजय ने साफ तौर पे कहा और उसको और क्लियर कर दिया हमारे हेमंत जी ने, कि केजरीवाल का जो चरित्र है वो पूरी तरह से, मैं तो कहूँगा, वर्णवादी भी है और सामंतशाही भी है। वो राजा का चरित्र जी जीते हैं और एक ही प्रोडक्ट है। मतलब बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो शब्दावली में कहा, मैं भी कई बार अपने मित्रों के बीच में कहता रहा हूँ कि केजरीवाल तो उनके चचा हैं। तो ये सारे जब टूल्स देख रहे हैं, जिन टूल्स का, भजन का, थारी का, जिनका प्रयोग जो है, क्योंकि एक ही स्कूल के निकले हुए हैं ये सब, एक ही स्कूल से शिक्षित हैं, एक ही गुरु के चेले हैं। तो ये सब पूरा लेकर, अच्छा, ये दलितों ने कभी इनको सीरियस नहीं लिया है, क्योंकि मंडल कमीशन जब आया, हमारे संजीव जी बैठे हैं, सब जानते हैं, इन्होंने भयंकर विरोध किया था। तो इनके चरित्र को तो हम लोग जानते हैं, बल्कि ये जानते हैं कि इसने किस तरह से छला है दिल्ली की जनता को, और खासकर हमारे ये जो सीए मालूम एनआरसी के समाज भी है। पक्ष में खड़े हो गए थे। ये सीए एनआरसी के भी पक्ष में खड़े हुए थे शायद, और जहां तक मेरा ख्याल है कि 370 हटाने के पक्ष में भी खड़े हो गए थे। नहीं, अब वो तो कांग्रेस के साथ भी खड़े हो गए हैं, अब कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। जबकि कांग्रेस को बाहर करने के लिए ही मोदी आदि ने ये सब क्रम किया था। छोटे चचा को यहाँ बिठाया था कि तुम इसको संभालो, जहां जहां कांग्रेस है तुम बैठते जाओ। यही किया था, पंजाब में भी यही किया, दिल्ली में भी यही किया। तो एक तरह से कि छोटा हिस्सा तुम ले लो। लेकिन जब अब ये जो है, बड़े हिस्सेदार सोच रहे थे कि ये तो गड़बड़ कर रहा, हम नहीं देंगे कुछ। अब वो आपस में लड़ाई छिड़ी है, जंग छिड़ी है। लेकिन ये सही बात है, दलितों के बीच में केजरीवाल कभी मुद्दा नहीं रहे और ना हम उनको सीरियस लेते रहे। कभी सीरियस नहीं लिया, हम बुद्धिजीवी ने तो बिल्कुल ही नहीं लिया। ये सही बात है कि केजरीवाल के साथ जो हो रहा है, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। और फिर केजरीवाल जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद जो नाटक कर रहे हैं, वो और हास्यास्पद है। देखिए, हेमंत सोरेन ने सम्मान किया लोकतंत्र का, इस्तीफा दिया, दूसरी प्रक्रिया को अपनाया, यहाँ तक कि जिनको जंगल राज का प्रवर्तक कहा जाता है, लालू जी, उन्होंने भी वही सब अपनाया था। कोई भी, लेकिन ये तो हद ही कर दी। मतलब ये सत्ता से चिपकने वाले लोग हैं, किस तरह से, मतलब राजा के चलते। बिल्कुल सही कहा। अभी एक भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, वो मोदी जी उनका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई मैं तो 15 मिनट से देख रहा हूँ हाथ फैला फैला करके, कभी केजरीवाल की कहीं आत्मा दिखाई दे जाए। तो ये जो ढोंगी और जो पाखंडी हैं जो लोग, उनके अगुवाओं में ये हैं, और हम लोगों का इनमें कोई विश्वास नहीं है। इनको ये सजा बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन जो समय चुना गया वो गलत चुना गया, क्योंकि जो इनकी नीतियां रही हैं बिल्कुल दलित विरोधी, और बिल्कुल साफ तौर पे हेमंत जी ने साफ तौर पे कहा कि भगत सिंह जी की फोटो लगाएंगे और बाबा साहब की फोटो लगाएंगे। मैंने ये मतलब मैं तो कहता हूँ कि इनको कोई हक ही नहीं रह जाता है। इनके कार्यालयों से और जहां जहां दलितों का इनसे मैंने आना जाना है, वहां से तुरंत बाबा साहब की फोटो तो निकाल ही देना चाहिए, मांग करनी चाहिए। सड़कों पर उतर के दलितों को कहना चाहिए कि बाबा साहब की फोटो तो तुम रखने का कोई हक नहीं रखते हो। पहले भी करना चाहिए था। लेकिन ये समय, चूंकि इस समय ये है कि बड़े उससे लड़ना है, लेकिन दोनों ही एक ही हैं। और ये बिल्कुल सही कहा जो हमारे दोनों साथियों ने संकेत दिया है कि खासकर जो है, माने कांग्रेस को एक तरह से नेपथ्य में डालने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस भी उन्हीं के साथ खड़ी हो गई है। तो नेपथ्य में जाने वाला मुद्दा तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट का जिस तरह से आया है बाउंड का मामला, उसको जरूर दरकिनार करके तमाम चालें चली जा रही हैं। और विपक्ष को मुद्दा इसी को बनाना चाहिए, जो बन नहीं पा रहा है। मीडिया तो बनाएगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से चीजों को सेट कर रहा है। लेकिन दलितों को ना तो किसी प्रकार की कोई सहानुभूति है, ना कुछ है इनसे। ये बिल्कुल बहुत ढोंगी पाखंडी चरित्र के लोग हैं। माने केजरीवाल का पूरा अस्तित्व, और आपका आप देख रहे हैं जितने अब सारे, मतलब जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं, मध्यम वर्ग की सारी महिलाएं, सारे लोग, किस तरह से, मतलब बिल्कुल वही स्टाइल है जो स्टाइल भाजपा, क्योंकि सब प्रोडक्ट तो वही है। बस ये है कि हाँ, हम फिर भी इस बात से, माने उनके इस रवैया का, जो सरकार का जो रवैया है, उसका हम विरोध करते हैं। जो समय चुना गया है उसका विरोध करते हैं। लेकिन ये हम कहते हैं कि हम किसी भी तरह से केजरीवाल के पक्ष में सहानुभूति रखते हैं
और ना उनके साथ हम रख सकते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका जो चरित्र है पूरी तरह वर्णवादी है, पूरी तरह सामंतशाही का है, बल्कि डिक्टेटरशिप, असली डिक्टेटर तो यही आदमी है। माने मोदी जी पर तो कई बार आरोप लगता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, लेकिन ये तो पढ़ा लिखा आदमी है। ये पढ़ा लिखा मतलब होकर के कितना पाखंडी है ये है, अब जाकर के वहां से ढोंग कर रहा है। तो हमारी किसी तरह की कोई सहानुभूति दूर दूर तक नहीं है, और ना इनसे कोई लेना देना ना रहा है ना है। तो ये एक सच्चाई है जिसको मैं बयां कर रहा हूँ। लगभग